हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए 2 मार्च का जो आपका सक्षमता परीक्षा है उसमें जितने भी क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए उसका मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट एग्जाम में बैठने वाले हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक प्रश्न प्राप्त हो और यहाँ पर सभी कक्षाओं का मिक्स प्रश्न हमें प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर बता नहीं सकते आपको कि ये 9th-10th है, ये 6 to 8 है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोशिश बस ये रहती है कि कौन सा प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न हमें किसी भी तरह से प्राप्त हो जाए। तो चलिए अभी और कुछ जो प्रश्न पता चला है वो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखिए पूछा था कि अविभाजित बिहार का कौन सा जिला कृषि औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो वो जिला है आपका किशनगंज। ठीक है। इसके बाद पूछा था कि 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंग अनुपात क्या है। तो 2011 की बात करें यहाँ पर जनगणना की, तो बाल लिंग अनुपात जो है 919 महिला प्रति 1000 पुरुष है, यानी 1000 पुरुष पर जो है 919 महिला है। ये आपके 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन बनाता है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये केंद्र सरकार का एक उपक्रम होता है। ठीक है। तो ये इसके अंदर ये काम होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका मैथ का पूछा गया था कि -51 और यहाँ पर ब्रैकेट में आपका जो था ब्रैकेट दिया था, यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर 55 था। तो देखिए जब भी हम ब्रैकेट में अगर कोई प्लस अमाउंट होता है, यानी कि यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, तो अगर हम इसे ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो बाहर जो भी साइन होगा, माइनस हो प्लस हो, वो वही साइन उसके साथ लग जाएगा। यानी कि माइनस यहाँ पर 51 और यहाँ पर जो ये 55 है वो माइनस में हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस का यहाँ पर 106 आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर कि x² - 6x + 7 का मान क्या होगा अगर x की वैल्यू बराबर 2 हो। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 दे दिया है, तो ये है आपका क्या इक्वेशन, x² - 6x और +7। तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ आप 2 से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए x² है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6 गुना 2 हो जाएगा और ये +7 हो जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड लेस कर दीजिए। ये हो गया 2 2 जा 4, 4 हो गया और ये आपका 12 हो गया और ये आपका 7 हो गया। तो इन सबको आप क्या कीजिए, अगर जो प्लस वाला अमाउंट है उसको जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 11 और ये माइनस आपका 12। तो यहाँ पर बड़ा अमाउंट 12 है तो -1 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका -1, सही ऑप्शन होगा। देखिए सुख दुख में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उधम सिंह ने जेल में अपना नाम क्या बताया था। तो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद इन्होंने अपना नाम बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो रिपीट क्वेश्चन है 3 फरवरी 1928 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये पूछा था, सुभाष चंद्र बोस से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। कल का प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट था कि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज से भागकर कौन से रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ा था। तो स्टेशन का नाम बोला था यहाँ पर करने के लिए, ये गोमो स्टेशन है। आई थिंक हावड़ा और कानपुर सेंट्रल ये स्टेशन के बीच आता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन गोमो स्टेशन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये किसने कहा था। तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार भारत के कौन से भाग में स्थित है। देखिए भारत के सापेक्ष में पूछा इन्होंने, तो ये आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, कौन से क्षेत्र में है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। अब साक्षरता दर कैसे निकाला जाता है, तो साक्षरता दर होता क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये साक्षरता दर कैसे निकाला जाता है, देखिए किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। वहाँ कुल जनसंख्या कितना है और वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का क्या अनुपात है, वो ही जो है साक्षरता दर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिपीट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। खरगोश कहाँ रहता है, तो बिल में रहता है। और जो दूसरे एनिमल है उनके रहने की जो जगह होती है उसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो जुलाई 1947 में। बिहार का राजकीय पर्व कौन सा है, तो ये हमारा छठ पूजा होता है, जो कि महान पर्व है। और ये सिर्फ बिहार राज्य का ही पर्व नहीं रह गया, ये सभी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। अब देखिए, मैं बाकी और चीज़ें भी बिहार राज्य से संबंधित यहाँ पर बता देती हूँ, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर बिहार राज्य के पक्षी पूछ दे तो वो क्या है, गोरैया। राज्य के पशु पूछ दे तो वो है बैल। बिहार राज्य के वृक्ष पूछ दे तो वो है पीपल। बिहार के राज्य के फूल पूछ दे तो वो है गेंदा। तो ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये सारे ही बिहार से संबंधित है। यहाँ से कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो कोई गलती ना हो। अब देखिए, भाषा और लिपि किस प्रकार संबंधित है, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, लिपि और भाषा का सहजात संबंध नहीं होता है, क्योंकि जो भाषा है ना वो आप किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं कि राम आम खाता है, ये आपने लिखा देवनागरी लिपि में, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में भी तो लिख सकते हैं, राम आम यहाँ पर खाता है, खाता है, इसे हम देवनागरी लिपि में भी तो लिख सकते हैं। तो क्या है कि इसमें सहजात संबंध नहीं होता है, तो इसको हम भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका छोटा सा ये मैथ का इजी सा क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पर देखिए, जब भी यहाँ पर ये जीरो है, माइनस है और फिर ब्रैकेट में माइनस है, तो अब ये जो ब्रैकेट में साइन है ना और बाहर सेम साइन है, तो वो एक ही साइन बन के आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, +4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो देखिए, ये अगर आपका माइनस है और ब्रैकेट में माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, अगर बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो आंसर में माइनस लगेगा। तो इस तरह से आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक किस देश में हुआ था, प्रथम पूछा है, तो 1924 में फ्रांस में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के तेल और सरसों के तेल को आपस में मिलाने पर क्या होगा, क्या होगा, क्या होता है, तो देखिए अघुलनशील होता है, वो आपस में मिलते नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा ठोस है, तो उसमें से आपका जो भी ऑप्शन था, तो अगर वहाँ पर रुई दे दिया, स्पंज दे दिया, टेबल दे दिया, तो वो टेबल वहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था आपका, तो मैं यहाँ पर टाइप नहीं कर पाई। भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, भारत में पूछा है तो ये है यमुना नदी। अगर विश्व में पूछ दे तो रावी नदी, ठीक है। अगर विश्व में पूछ दे तो रावी नदी, या भारत में पूछे तो यमुना नदी। यमुना नदी बहुत जो है सबसे प्रदूषित नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 5 रुपए के सिक्के लेकर एक बच्चा बाजार गया, 135 में कितने 5 के सिक्के देगा, तो देखिए 135 को आप 5 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो 5 2 जे 10 लग जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 3 आ गया 5, यहाँ पर 27, तो कितने देगा, 27 देगा, 27 5 के सिक्के देगा, तब जाकर इसका 135 रुपये बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो देखिए यहाँ पर जहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है और पूछा गया था वो मैं पुस्तकें बता रही हूँ। देखिए, गीतांजलि तो सबको पता है, लेकिन कल के ऑप्शन में क्या दिया गया था, गोरा, तो गोरा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। शेषर कविता भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अब घरे भरे भय, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ पुस्तक है, ठीक है। तो इन्होंने और भी बहुत सारी बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी है, तो वो भी यहाँ पर हो सकता है कि पूछ दे, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मानव को कार्य करने की शक्ति किस पोषक तत्व से मिलता है, तो देखिए प्रोटीन से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो मेन है वो शक्ति प्रदान करता है, यहाँ पर प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सभी शक्ति पोषक तत्व है, ठीक है, शक्ति देने वाला पोषक तत्व है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन आपका मैथ का कि 6000 ग्राम को किलोग्राम में बदले। अब देखिए, 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम। तो 6000 ग्राम में कितने किलोग्राम है, तो 1000 से इसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो ये किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है,
किलोग्राम आ जाएगा तो 0,000,000 कट गया, 6 किलो आ गया। इसी तरह से अगर आपका 5,000 देते हो तो 5 किलो, 7,000 देते तो 7 किलो। इसी तरह से अगर आपका मिलीलीटर में पूछ दे, ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। ये 2-3 चीज़ें जो है वो सेम ही अमाउंट होता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 6 किलोमीटर यानी 6000 मीटर यहाँ पर यहीं पर पूछ देता तो क्या होता है, ये 6 किलोमीटर हो जाता, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आता भी होगा। देखिए भारत कब आज़ाद हुआ, तो ये तो हम सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को हुआ था। कार्बोहाइड्रेट शरीर में कौन सा कार्य करती है, तो ये एनर्जी देने का कार्य करती है। और भी अगर साइंटिफिकली समझे तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके शरीर में ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने का काम करता है, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पर हो तो एनर्जी देने का काम करता है, अगर ऑप्शन में एनर्जी था तो एनर्जी ही सही होगा, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो देखिए त्रिभुज है ये और इसमें 3 कोण है, ठीक है, ए बी और सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और यहीं पर पूछ दे कि चतुर्भुज का जो चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग का दोगुना कितना होगा, ये भी पूछा था। मैं यहाँ पर टाइप नहीं कर पाई कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग का दुगना कितना होगा, ठीक है, दुगना कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 180 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 डिग्री है, 2 से कर दीजिए, दोगुना हो गया, 18 दूनी 36, 360 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो ये ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। इसके बाद है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, ठीक है। तो ये पहली जनगणना हुई थी, यहीं पर 1881 भी लिखा होगा, तो हुई थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका 1872 आएगा आंसर। नेक्स्ट है कि अंकुरित में कौन सा प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय है। इसके बाद है कि मिट्टी में पानी के रिसने को क्या कहा जाता है, तो अंतःस्यंदन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया, ये तो इसी का आंसर हो गया कि भूमि में जो जल रिसाव होता है वो प्रक्रिया अंतःस्यंदन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जवाहर सुरंग कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो विनोबा भावे ने। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट है। इसके बाद देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने इस पुस्तक को लिखा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। चुंबक के चुंबकत्व का कारण क्या है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की जो गति होती है, वही इसके चुंबकत्व का कारण होता है। तो किसी चुंबक के चुंबकत्व का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन गति, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये उड़ीसा राज्य में होता है। पानी को क्या करने पर वाष्प बनेगा, तो उसको वाष्पीकरण करने पर, जब उसे हम गर्म करेंगे तो वो वाष्प बन जाएगा। देखिए ताजमहल को प्रभावित करने वाला जो प्रदूषण है वो है वायु प्रदूषण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा था कि एक ईंट को 2 बराबर भाग में बांटने पर आधा भाग का आकार क्या होगा, तो घनाभ होगा, ठीक है। इसके बाद राम ने किसका सफाया कर दिया था, यानी किसको मारा था, तो रावण को मारा था। सपूत में उपसर्ग पूछा था, तो देखिए पूत क्या है, यहाँ पर शब्द है, इसके आगे अगर स लगा दिया तो सपूत हो गया, तो ये इसी को हम कहते हैं उपसर्ग, ठीक है, स उपसर्ग है। इसमें इन्होंने कहा था कि 2 क्रमागत त्रिभुज संख्या का योग क्या होगा, तो देखिए एक वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। त्रिभुज संख्या 1 और 3 अगर इसको आप जोड़ दे तो होगा 4, और इसका ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, ठीक है, 2 का वर्ग है। तो इस तरह से इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया था, क्योंकि वर्ग मूल निकालना था, मैंने वर्ग बता दिया था इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.324, ऐसे आगे ही आता जाएगा। तो आप इसको ऐसे करके इतना आंसर भी हो तो भी सही होगा, ठीक है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, और कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक प्रश्न प्राप्त हो, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।